जय श्री राम। सखा वचन सुन हर्षे, कृपा सिंधु बल सीव। कारण कवन बसऊं बन, मोहि कहूँ सुग्रीव। मित्र सुग्रीव की ऐसी बात सुनकर शक्ति के धाम कृपा सिंधु राम बहुत प्रसन्न हुए और पूछा कि हे सुग्रीव, अब तुम मुझसे कहो कि किस कारण से इस वन में वास करते हो। पूछी प्रभु हंसी जानहि ताहि, महावीर मरकट कुल माहि। तब अस्थान प्रथम के ही ठामा, कहु निज मात पिता कर नामा। प्रभु श्री राम जान करके भी उस महावीर वानर कुल वाले से पूछने लगे कि तुम्हारा स्थान प्रथम कहाँ था, अपने माता पिता का नाम कहो। कह सुग्रीव सुनो रघुराई, कहूँ आदिते उत्पत्ति गाई। ब्रह्म नयन कीच निकारी, ले अंगुरी भुई ऊपर डारी। सुग्रीव बोले कि रघुनाथ जी सुनिए, मैं आदि से ही उत्पत्ति गाकर कहता हूँ। एक समय ब्रह्मा जी ने नेत्रों से कीचड़ निकाला, उंगली से पृथ्वी के ऊपर डाला। बानर एक प्रगट तह होई, चंचल बहु बिरंच बल सोई। तेहि कर नाम धरा विधि जानी, रीछ राज तेहि सम नहीं ज्ञानी। उसमें से एक बानर प्रकट हुआ जो बड़ा चंचल, ब्रह्मा के ही समान बलि था। विधाता ने विचार पूर्वक उस ज्ञानी का नाम रीछराज रखा, उसके समान दूसरा कोई न था। विधिपद नाय की अस कहीं, आय सुकहा मोहि प्रभु अहि। बिचरऊँ बन गिरि बन फल खावऊँ, मारऊँ निश्चर जी जह पावऊँ। ब्रह्मा जी के चरणों में सिर नवाकर वह वानर बोला कि हे प्रभु, मुझको क्या आज्ञा है। तब ब्रह्मा जी बोले कि तुम वन में विचरण करो, पर्वतीय वनों के फल खाओ और जो राक्षस जहाँ पाओ मार दो। सो ब्रह्मा की आज्ञा पाई, दक्षिण दिशा गयों रघुराई। हे रघुनाथ जी, वह ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर दक्षिण दिशा में गया। रीछ राज तह बिचरई, महावीर बलवान। निश्चर पावतहि हने, सिर में कठिन पशान। वहाँ महावीर महाबली रीछराज विचरण करता रहा। जो राक्षस मिलता उसके मिलते ही सिर पर कठिन शिला मार देता। फिरत दीख इक कुंड अनूपा, जल पर छाई दीख निज रूपा। तब कपि सोच करत मन माही, केहि विधि पुरहि अहाही। घूमते फिरते एक सुंदर कुंड देखा जो जल में अपने रूप की छाया देखने लगा। तब वह कपि मन में यह विचारने लगा कि यह शत्रु यहाँ आकर किस प्रकार रहता है। ताहि देख को पा कपि बीरा, सब दिशि फिरा कुंड कै तीरा। जो जो चरित कीन कपि जैसा, सो सो चरित दीख तह जैसा। उसे देख वीर वानर क्रोधित हो कुंड के चारों ओर भ्रमण करने लगा। कपि ने जैसी जैसी चेष्टा की वह सब चरित्र जल में ज्यों का त्यों दिखाई दिया। गर्जा की सोई सो बाला, कूद परा जल माही डोला। सो तन पलट भई सो नारी, अति अनूप गुण रूप अपारी। जब कीश ने गर्जना की तब कुंड से भी प्रतिध्वनि हुई। तब वह कुंड में कूद पड़ा। तुरंत ही वह अपना शरीर पलटकर वह बड़ी सुंदर स्त्री हो गया जो गुण और रूप में अनुपम थी। सुनो उमा अति कौतुक होई, आई बहुरी ठाड़ी भय सोई। सुरपति दृष्टि पड़ी तिहि काला, तेहि तब बिंदु परा तिहि बाला। शिव जी कहती हैं कि हे पार्वती सुनो, यहाँ बड़ा कौतुक हुआ। फिर वह स्त्री निकल कर बाहर खड़ी हुई। उस समय उस पर इंद्र की दृष्टि पड़ी तो उसके बालों में वीरे गिरा। मोहे भानु देखी छवि सीवा, छूटा बिंदु पराते ही ग्रीवा। उसकी अपार छवि देख सूर्य मोहित हुए। तब उसकी गर्दन पर उनका वीरे गिरा। इंद्र अंश ते बाली भा, महावीर बल धाम। दिनकर सुत दूसर भयो, ते सुग्रीव नाम। इंद्र के अंश से महावीर बलवान बाली हुआ और सूर्य के अंश से मैं सुग्रीव उत्पन्न हुआ। बाल से उत्पत्ति होने के कारण बाली एवं ग्रीवा से उत्पत्ति होने के कारण सुग्रीव। पुनि तत्काल सुनो रघुवीरा, नारी पलट भयो सोई बीरा। तब रीछ राज प्रीति मन भयो, हमी संग लै विधि पह गयु। फिर हे रघुराज जी सुनिए, तत्काल वह वीर नारी शरीर से बदलकर ज्यों का त्यों पुरुष हो गया। तब वह रीछराज मन में बड़ा प्रसन्न हो हमें साथ ले ब्रह्मा के पास गया।
कर प्रणाम सब चरित बखाना, कह अज हरि इच्छा बलवाना। तब विधि हमें कहा समझाई, दक्षिण दिशा जाऊं दो भाई। ब्रह्मा जी को प्रणाम करके सब चरित्र बखान किया। तब ब्रह्मा जी बोले कि हरि इच्छा बलवान है। पुनः ब्रह्मा जी ने हमें समझा कर कहा कि तुम दोनों दक्षिण दिशा को जाओ। किष्किंधा तुम कर संस्थाना, रंग भोग बहुविधि सुख नाना। जो प्रभु लोक चराचर स्वामी, सो अवतरे नाथ बहुनामी। तुम किष्किंधा नगरी में स्थान बनाकर अनेक प्रकार के सुख भोग राज्य करो। जो प्रभु संसार और चर अचर के स्वामी हैं, वह नाथ किसी समय अवतार लेंगे, जिनके अनेक नाम हैं। रघुकुल मनि दशरथ सुत होई, पितु आज्ञा बिचरहि बन सोई। नर लीला कर हैं विधि नाना, पैहु दरस होई कल्याणा। वे रघुकुल मनि दशरथ के पुत्र होकर पिता की आज्ञा से पृथ्वी पर विचरेंगे। वे अनेक मनुष्य लीला करते हुए वन में आएंगे, तब उनका दर्शन मिलने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तब हर्षे हम बंधु दो, सुनि कै विधि कै बैन। तप जप जोग न पावहीं, सो हम देखब नैन। तब हम दोनों भाई ब्रह्मा के वचन सुनकर प्रसन्न हुए कि जो जप तप तथा योग से भी नहीं मिलते, उन प्रभु को हम नेत्रों से देखेंगे। विधि पद बंदी चले दो भाई, किष्किंधा में आए धाई। बाली राज कीन सुर त्राता, बन बसी दैत्य हनि दो भ्राता। हम दोनों भाई ब्रह्मा को पद वंदन कर वहां से चले और शीघ्र ही किष्किंधा में आए। हे सुर रक्षक, वन में रहकर दोनों भाइयों ने अनेक दैत्य मारे और बाली किष्किंधा का राज्य करने लगा। मैं दानव के सुत दो वीरा, मायावी दुंदुभि रणधीरा। कह सुग्रीव सुनो रघुराई, विधि गति अलख जानी नहीं जाई। मैं दानव के दो बेटे मायावी और दुंदुभि बड़े रणधीर थे। सुग्रीव बोला कि सुनो रघुनाथ जी, विधाता की अलक्षित गति जानी नहीं जाती। नाथ बाली अरु मैं दो भाई, प्रीति रही कछु बरनी न जाई। मैं सुत मायावी तेहि नाओ, आवासो प्रभु हमरे गाओ। सुग्रीव ने कहा कि हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं। पहले हम दोनों में जैसी प्रीति थी वह कुछ कही नहीं जाती है। एक समय मैं सुत मायावी नामक राक्षस हमारे गांव में आया। अर्धरात्रि पुर द्वार पुकारा, बाली रिप बल सहे न पारा। धावा बोली देखी सो भागा, मैं पुनि गयो बंधु संग लागा। वह अर्धरात्रि के समय नगर के द्वार पर पुकारने लगा। बाली शत्रु की ललकार को न सह सका। बाली दौड़ा और वह भागा तो मैं भी पीछे लगा हुआ भाई के साथ गया। गिरिवर गुहा पैठ सो जाई, तब बाली मोहि कहा बुझाई। परखे सुमोही एक पखवारा, नहीं आवो सब जान से मारा। किंतु वह राक्षस पहाड़ की एक गुफा में जा बैठा। तब बाली ने मुझसे कहा कि तुम यहीं ठहरो, एक पक्ष तक प्रतीक्षा करना। यदि मैं न आऊं तो जानना कि बाली मार दिया गया। मास दिवस तह रहूं खरारी, निसिर रुधिर धार तह भारी। बाली हतेसी मोहि मारही आई, सिला देई तह चलूं पराई। हे राम जी, 1 मास तक मैं वहां रहा। जब बहुत भारी रक्त की धारा निकली, तब मैंने अपने मन में विचार किया और जाना कि राक्षस ने मेरे भाई को मार डाला होगा। बाली महाबल अमित अति, समर न जीते कोय। तेहि मारे जो निश्चिर सो, सो अब मारे मोए। बाली बहुत बलवान है, उसे कोई युद्ध में नहीं जीत सकता, परंतु जिसने उसे मार डाला वह मुझे भी मार डालेगा। गयो भवन मन सोच अपारा, पूछे बाली कहूँ जिमि मारा। पंपापुर के जन तेहि काला, तनु व्याकुल मन बहुत विहाला। तब मैं बड़ा सोच करता हुआ घर आया और पूछने से बाली के मरने के समाचार सुनाया। उस समय पंपापुरवासी जन तन से बहुत व्याकुल मन से बेहाल थे। मंत्रे पुर देखा बिनुसाई, दीनो मोहि राज बरियाई। बाली ताहि मारी ग्रह आवा, देखी मोहि जी भेद बढ़ावा। मंत्रियों ने देखा कि नगर बिना स्वामी का है, तो उन्होंने मुझे जबरदस्ती राज्य दे दिया। राक्षस को मारकर बाली भी घर आ गया और मुझे देखकर अपने मन में भेद बढ़ा लिया।
रिपुसम मोहि मारसी अति भारी, हरिलीन सि सर्वसु अरु नारी। ताके भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन में फिरूं बिहाला। फिर तो उसने मुझे अपना बड़ा शत्रु जानकर मारा और स्त्री सहित मेरा सर्वस्व हरण कर लिया। हे राम जी, मैं उसी के भय से समस्त भूमंडल में व्याकुल होकर घूमता रहता हूँ। यहाँ साप बस आवत नाही, तदपि सभी तरहूँ मन माही। सुन सेवक दुख दीन दयाला, फरकी उठे द्वैत भुजा विशाला। यहाँ आने में उसे शाप का भय है, इससे नहीं आता तो भी अपने मन में डरता रहता हूँ। जब श्री रामचंद्र जी ने सेवक के इस दुख को सुना तो उनकी दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी। सुनत बचन बोले प्रभु, कहो साप की बात। दुंदुभि दैत्य सो कवन विधि, बाली हत्यो तेहि तात। वचन सुनकर राम जी बोले कि शाप की बात कहो कि दुंदुभि दैत्य को बाली ने किस प्रकार मारा। समदर्शी शीतल सदा, मुनिबर परम प्रवीण। मोहि बुझाए कहूँ सब, साप कौन हित दीन। मुनि श्रेष्ठ मतंग जी जो समदर्शी शीतल और परम चतुर थे, सो यह सब मुझे समझा कर कहो कि उन्होंने किस प्रकार शाप दिया। इमि बूझत भय कर कृपा निकेता, बालई साप भयों के ही हेता। बोले तब कपीस मन लाई, दुंदुभि दैत्य महाबलदाई। इस प्रकार रघुनाथ जी ने पूछा कि बाली को किस कारण शाप हुआ। तब कपीश बोला, दुंदुभि दैत्य बड़ा बली था, मल्ल युद्ध की गति सब जाने, और बली नहीं को मन माने। एक बार जल निधि तट आयो, जाय के जल निधि माज अथायो। वह मल्ल युद्ध की सब गति जानता था और अपने समान किसी को बली नहीं मानता था। एक बार समुद्र के तट आकर उसमें क्षोभ बढ़ाया, अवगाहन किया। सबई कटी प्रमाण जल भयो, कर अभिमान मथन सोलयो। मथत सिंधु व्याकुल सब गाता, जीव जंतु सब भय निपाता। सब सागर का पानी कमर तक ही आया, तब वह अभिमान करके मथने लगा। समुद्र मथने में सब शरीर से व्याकुल हो गया। समुद्र के सब जीव जंतु मरने लगे। तब अकुलाय सिंधु चली आवा, बचन विचार ही ताहि सुनावा। तुम बल सरवर और न को, बचन विचार कहूँ मैं सो। तब अकुला कर समुद्र चला आया और विचार कर कहने लगा कि तुम्हारे बल के बराबर और तो कोई नहीं है, परंतु मैं वचन विचार कर कहता हूँ। हिमगिरि बल वर्णो नहीं जाई, तेहि जीतन कर करो उपाय। वचन सुनत ताहि चली आयो, देख हिमाचल अति मन भायो। हिमगिरी का बल वर्णन नहीं किया जाता, तुम उसके जीतने का उपाय करो। वह दैत्य वचन सुनते ही वहां आया और हिमालय को देखकर परम प्रसन्न हुआ। ताल ठोक हिमलीन उठाई, तब हिमगिरि बहु विने सुनाई। तुमरे बल सरवर मैं नाही, ताते करो न मान तुम्हारी। ताल ठोक कर हिमालय को उठा लिया और तब हिमालय ने बहुत विनती सुनाई और कहा कि मैं तुम्हारे बल के बराबर नहीं हूँ, इस कारण हम तुमसे मान नहीं करते। पंपापुर तुम ही चली जाहु, बाली महाबल निधि अवगाहु। सुनत वचन तही चली आवा, बाली बाली कह के गुहरावा। तुम पंपापुर को अभी चले जाओ, वहाँ महाबलवान बाली रहता है। वह दैत्य यह वचन सुनकर तहाँ चला गया और बाली बाली कहकर पुकारा। वेश किए सो महिष कर, गर्भ बहुत मन माही। आयो निकट सुगर्ज कर, मनो तनक भय नाही। वह भैंसे का वेश बनाए मन में बड़ा घमंड किए गर्जना करके निकट आया। उसके मन में तनिक भी भय नहीं था। महिमर दी तरु करे निबाता, गर्जों घोर गिरा जनु घाता। ठोक्यों ताल भद्र जनु परहि, तेई कर बरम जानि सब डरहि। पृथ्वी का मर्दन करता हुआ वह वृक्षों को निपातन करने लगा और बड़ी भयंकर गर्जना करने लगा। उसका ताल ठोकना मानो वज्र पड़ता है, उसका भेद जानकर सब डरते हैं। पंपापुर व्याकुल सब काहू, चंद्रग्रसन जनु आयो राहु। सुनत बाली धावा तत्काला, देखी असुर भुज दंड कराला। पंपापुर में सब कोई व्याकुल हो गए।
मानो चंद्रमा को पकड़ने को राहु आया हो। सुनकर बाली तत्काल दौड़ा और असुर के कराल भुज दंड देख कर भीरे जुगल करि बर की नाई। मल्ल युद्ध करु कछु बरनी न जाई। चारि जाम सब को तुक भयो, मुष्टि प्रहार तासु कपि दयो। दो हाथियों की भांति दोनों भिड़े, जो मल्ल युद्ध हुआ वह वर्णा नहीं जाता। 4 पहर तक यह सब कौतुक हुआ। तब फिर बाली ने एक घूंसा मारा। गिरा अवनि तब सैल समाना, जीव जंतु तरु टूटउ नाना। पुनित ही बाली जुगल करि डारा, उत्तर दक्षिण कीन प्रहारा। तब वह राक्षस पृथ्वी पर पर्वत के समान गिरा। तब जीव जंतु उसके नीचे दब गए और अनेक वृक्ष टूट गए। फिर बाली ने उसे 2 टुकड़े कर उत्तर दक्षिण की ओर फेंक दिया। तेहि गिरि पर मुनि कुटी सुहाई, रुधिर प्रवाग हो तह धाई। ऋषि मतंग कर तहाँ निवासा, गयो सो ऋषि मज्जन सुख रासा। उस पर्वत के ऊपर मुनि की सुंदर कुटी थी। तहाँ रुधिर के छींटे जाकर गिरे। वहाँ मतंग ऋषि का आश्रम था और वे सुख सागर ऋषि स्नान को गए थे। मज्जन करि मतंग ऋषि आए, देख कुटी अति क्रोध बढ़ाए। तभी विचार कीन मन माही, यक्ष एक चली आवा ताही। जब मतंग ऋषि मज्जन करके आए तो कुटी को अपवित्र देखकर बड़ा क्रोध हुआ। तब मतंग मन में विचार करने लगे कि यह रुधिर कहाँ से गिरा, कि उसी समय एक यक्ष वहां पर आया। तिन सब सकल कही इतिहासा, सुनि मतंग भय क्रोध निवासा। उसने सब रुधिर की कथा कही। तब मतंग ऋषि को सुनकर बड़ा क्रोध हुआ। दीन साप तब क्रोध करी, नहीं मन की न विचार। बालिनाश गिर देखत, होई जाय तनुछार। तब ऋषि ने क्रोध करके यह शाप दिया और मन में विचार नहीं किया। वे बोले कि इस पर्वत पर आते ही या इसको देखते ही बाली का शरीर भस्म हो जाएगा। तेहि भय यहाँ भाली नहीं आवत, ऋषि के वचन मानि भय पावत। तेहि भरोस ई गिरि पर रहूं, बाली त्रास नहीं विचरण करियो। इसी डर से यहाँ बाली नहीं आता, ऋषि के वचनों से डरता है। इसी भरोसे से मैं भी इसी पर्वत पर रहता हूँ, बाली के त्रास से कहीं घूमने नहीं जाता। यही दुख ते प्रभु दीन और राती, चिंता बहुत जरती अति छाती। जानो मर्म सकल रघुनाथा, यहाँ रहो हनुमत रै साथा। हे प्रभु, इसी महान दुख से दिन रात चिंता के मारे छाती बहुत जलती है। हे रघुनाथ जी, ये सब बात है जिस कारण हनुमान को साथ लेकर मैं यहाँ रहता हूँ। सो वृतांत बाली सब जाना, यहाँ न आवत कृपा निधाना। सुनि सुग्रीव वचन भगवाना, बोले हरि हंसी धरि धनुबाना। सो सब वृतांत बाली जानता है, परंतु हे कृपा सागर यहाँ नहीं आता। सुग्रीव के ये वचन सुनकर भगवान हंसकर धनुष धारण कर बोले, सुन सुग्रीव मारहूँ बाली एक ही बान। ब्रह्म रुद्र शरणागत, गए ना उबरहि प्राण। हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा और ब्रह्मा विष्णु तथा महेश भी इसकी रक्षा नहीं कर सकते। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करे, सबका कल्याण करे, सबको सुख और सबको स्वास्थ्य प्रदान करे। जय श्री राम।